सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आशीष दे हर एक आपकी जिंदगी को, कि पवित्र आत्मा आए, प्रकाशित करे, ताकि हर एक आए और परिवर्तित हो एक सोते में, अपने घर में, अपने काम पे, गली में, अपने सहभागियों में इत्यादि। आप हों हर एक सोता। यह सोता वास्तविक तौर पर वो केवल बहता है वो केवल देता है। वो अपना सर्वोत्तम, अपना सब कुछ देता है, कि जो है पानी इस सोते का वो है पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा एक अग्नि है। पवित्र आत्मा उस सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा है एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह की जो आती है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन अपने शिष्यों का, अपने अनुयायियों का, सब सत्य में, सब जिंदगी सहायता देते हुए, सहायता करते हुए, सिखाते हुए, बताते हुए उन्हें अपने चुनावों को लेने के लिए। और वो चुनते हैं आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके पवित्र शब्दों को पवित्र आत्मा के। मगर मैं यहाँ पर अभी भी सोच रहा था विषय, जो दो प्रार्थनाएं नबी आगूर की, दो चीजें मैं प्रभु तुझसे मांगता हूं। उसने मांगा कि जब वह जीवित था, और दो चीजें मैं भी मांगता हूं प्रभु से, और आपको भी सलाह देता हूं कि आप भी मांगे प्रभु से दो चीजें। पहली, मुझसे दूर रख व्यर्थता और झूठे शब्द। दूर रखे मुझसे व्यर्थता और झूठी बात। आप उसके साथ होगे पूरी तरह से वास्तविकता के अंदर, जिंदगी की साधारणता में, जिंदगी की पारदर्शिता में, जीवन के चरित्र में, कि जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास हो, ताकि वे पवित्र माने जा सके हमारे द्वारा। तो मुझसे दूर रखें व्यर्थ और झूठी बात। यह पहली प्रार्थना जो चरित्र को लेकर आती है, मानवीय, कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, न्याय का चरित्र। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, कि दूसरे शब्दों में, ना तो मुझे बहुत ज्यादा दे, ना सब कुछ मुझसे दूर कर। मुझे दे केवल प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। रोटी कि जो प्रतिदिन की है, वह रोटी है कि जो हम, जिसमें हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जो हम खाते हैं, ये प्रतिदिन की रोटी। और कि हम बरकरार रख सकें यहाँ तक, जिसके साथ हमारे अंदर एक संतुलन के साथ, आध्यात्मिक तौर से जिंदगी का संतुलन। जब नबी हमें सिखाता है मांगना और बेहतर, वह हमें लिख रहा है, उन्होंने कहा है कि मांगे परमेश्वर से उन्होंने दो चीजें, कि ना ताकि व्यर्थ हों और ना ही झूठे हों।
दूर करें झूठ से, व्यर्थता से। और आप जानते हो शैतान काम करता है व्यर्थता के साथ ना। आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो उसके प्रचार हैं, जो दिखते हैं रेडियो पर, समाचारों में या इंटरनेट पर, जो भी विज्ञापन है ज्यादातर जो फोकस करते हैं व्यर्थता पर। और यह है, इसके लिए पैर के लिए क्रीम, मुंह के लिए, बालों के लिए क्रीम, पीठ के लिए क्रीम, चेहरे के लिए क्रीम, हर एक टुकड़े के शरीर के उसके अलग प्रकार की क्रीम। और लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं इस प्रकार के विज्ञापनों के साथ, वो उस प्रकार की तस्वीरों के साथ, और खत्म करते हैं अपने आप को समर्पित करते हुए उस व्यर्थता के लालचों को, खर्च करते हैं जो नहीं करने की जरूरत है, और जिंदगी जीते हैं पूरी तरह से एक प्रकार की गुलामी भरी, असत्य की। और झूठ भी इसी प्रकार है। झूठ झूठ जब एक झूठ को छुपाना पड़ता है तो वो झूठ बोलते हैं, मगर उसके बाद उसको छिपाने के लिए झूठ एक और बोलना पड़ता है, उसके बाद दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। तो वो एक पहाड़ को खड़ा कर रहे होते हैं झूठ के, और उनकी जिंदगी वह खुद में झूठ बन जाती है, वह खुद झूठ बन जाती है, और वो अपने आप को घोंट रहे होते हैं अपने खुद के झूठ के साथ। एक और प्रार्थना कि मुझे ना तो निर्धन कर, ना धनी बना। इसलिए नहीं, गरीब इसलिए नहीं कि मैं अपने आपको चोरी करके खिलाऊं, और अमीरी इसलिए कि ऐसा ना हो कि मैं खो दूं, डूब जाऊं इच्छाओं में, सामर्थ्य की, पैसे की, कि जो है मैमून, जो दर्शाता है मैमून के तौर पर। प्रभु यीशु ने कहा है कोई भी दो की सेवा नहीं करता, परमेश्वर और मैमून की, जो है धन। आप देखते हो कि यहाँ पर ये लड़ाई यूक्रेन की और रूस की, ये लड़ाइयाँ जो संसार में होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं संसार में, जो संघर्ष चल रहे होते हैं एक समाज के बीच में, यहाँ तक कि एक आपके घर में हो रही हो, सब पैसे के कारण पैदा होते हैं। पैसे के कारण कितने सारे लोग हैं जो मर रहे हैं, अपनी जिंदगी खोते हैं, यहाँ तक कि लोग अपनी जिंदगी को खो देते हैं 5 रुपए के लिए। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को जोड़े हुए रखते हैं जीत में, लालच में, अमीरी में। तो शब्द परमेश्वर के वो हमें सिखाते हैं होना एक संतुलित जिंदगी में। आपको संतुलित होने की जरूरत, मुझे संतुलित होने की जरूरत है। संतुलन खाने का, संतुलित खरीदने के लिए, संतुलन देखने के लिए, संतुलन सोचने के लिए, संतुलन सब चीज के लिए परमेश्वर के शब्दों के अनुसार। आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर कि परमेश्वर ने मानवीय शरीर को बनाया, और उसने 2 पैरों को बनाया किस लिए? ताकि इस शरीर को संतुलित कर सके, मगर एक सिर के साथ, मगर एक सिर। और सिर जो हमें संतुलन देता है वे है परमेश्वर के शब्द। दिमाग जो हमें संतुलन देता है वो है परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर के शब्द हमें सिखाते हैं कि ना हम दाईं ओर देखें ना बाईं ओर, ना दाहिने ना बाईं ओर, ना हम किसी और की ओर ना देखें, कि यदि हम सीधे संतुलित होकर ना चल रहे हो, फोकस ना हो, कि ताकि हम ना अपने आप को नष्ट करें झुकते हुए एक या दूसरे की ओर। यदि आप रखते हो पैरों में चप्पल थोड़ा सा ऊंचा दूसरे से, एक पैर थोड़ा सा ऊंचा दूसरे से, आपके पास सुनिश्चितता हो सकती कि आपके पास समस्या होगी आपकी रीढ़ की हड्डी में, और आप दुख झेलोगे पूरी अपनी जिंदगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है परफेक्ट संतुलन। आप देख सकते हो कि यहाँ की परमेश्वर भी अपनी पूरी महिमा में, अपने पूरे सामर्थ्य में, अपनी पूरी महानता में, वे वहां पर कहीं पर भी असंतुलित नहीं हुए। उन्होंने स्वर्ग की रचना की और धरती की,
और उसके बाद उन्होंने प्रकाश की रचना की कि प्रकाश हो, और देखा कि प्रकाश अच्छा था, और इसी प्रकार हुआ। उसकी पूरी रचना, उसने एक चीज को बनाया हर रोज हर दिन। वह कि बोल सकते थे प्रकाश हो, पर ये सूखा हो, इस प्रकार हो, फल हो, और जो उन्हें एक सेकंड में बोल सकते थे सब कुछ, और सब कुछ हो जाना था कि जैसे एक जादू की तरह हो। नहीं, उन्होंने आदेश दिया, अनुशासन दिया, कि उन्होंने हमें सिखाया इस प्रकार अनुशासित होने का, पूरी तरह से हर एक चीज की अपने सही जगह पर, उसके सही समय पर। प्रभु यीशु वापिस लौट सकते थे, खोज सकते थे, अपनी चर्च की खोज में नहीं, मगर सही समय है, सब का अपना सही समय है। और यहां तक कि दुख मानवीय उसका अपने खुद के अच्छे के लिए है, कि इसके अलावा परमेश्वर ने दुख नहीं बनाए। मानव दुख झेलता है अपने गलत चुनने के कारण को, जो उन्होंने बोया। वो जो बोते हैं जो गलत है, वो क्या काटेंगे? जो गलत है, वो जो बोएंगे अच्छा, वो अच्छा काटेंगे। तो परमेश्वर के शब्द हमें देते हैं एक परफेक्ट संतुलन, ताकि हम लोग जिए एक जिंदगी को स्वास्थ्य भरी, यहां धरती पर बुराई से मुक्त, और जीते हुए हर रोज हर दिन अपने खुद के संतुलन में, खाते हुए प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन, ना खाते हुए प्रतिदिन की रोटी कल की आज के लिए नहीं, हर एक दिन की हर एक दिन ना मुझे निर्धन कर, ना धनी बना, ताकि, क्योंकि यदि पास मेरे धन होता तो मैं किसी कारण मैं बोलता, पूछता कि किसने मुझे दी है मेरी, यदि मेरी ताकत या मेरे सामर्थ्य ना होते, मेरी बुद्धिमानी। देखिए घमंड प्रवेश करती है वहां पर व्यर्थता। तो वहां तो मेरे प्रिय दोस्त, अपनी जिंदगी को स्थापित करें परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, संतुलित हूं। मैं समझता हूं कि विश्वास में मैं असंतुलित नहीं हो सकता, और बेहतर मैं, मेरे पास नहीं हो सकता संतुलन, थोड़ा सा इस और थोड़ा सा उस और, थोड़ा सा विश्वास करूं एक और का, थोड़ा दूसरा नहीं। विश्वास इस प्रकार है, हाँ हाँ ना ना, क्योंकि विश्वास वो विश्वास की आत्मा से आता है, जो है पवित्र आत्मा। या तो विश्वास करते हैं नहीं, या तो हैं या नहीं है, या तो आप हैं परमेश्वर के या नहीं है परमेश्वर के, अस्तित्व नहीं है, बीच का रास्ता। तो विश्वास में आपको इस प्रकार निर्णय करने की जरूरत है। मगर व्यवहार में एक व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के आपको, आपके हमारे पास होने की जरूरत है संतुलन, पूरी तरह से परफेक्ट, ताकि ना हम एक ओर ना गिरे, ना दूसरी ओर खत्म कर लें मरते हुए वहीं पर। ठीक है, तो हम यहीं पर रुकते हैं। कल एक बार फिर इसके बारे में हम बोलते हुए होंगे, इस विषय के बारे में। परमेश्वर ने हमें दिए है पवित्र आत्मा को, जो है परमेश्वर की अग्नि। जब पवित्र आत्मा वह हमारे शरीर को भरती है, जब हम समर्पण करते हैं, तो वह वो उस चीज को करते कि जो हमारी जिंदगी में टेस्ट हो, आनंद, शांति। और लड़ाइयों का हम सामना करते हैं, जो मुश्किलें हैं, धोखों का, मगर सीखते हैं अपनी पूरे सब लड़ाइयों के साथ और जिंदगी के संघर्षों के साथ, क्योंकि जीते हैं पूरी तरह से फोकस, मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा का। तो परमेश्वर आप सबका भला करे। मत भूलें, इस रविवार को हम होंगे प्रार्थना करते हुए, माताओं के लिए प्रार्थना करते हुए, ताकि वे वास्तव में मां हो सकें, ताकि वे वास्तविक बच्चे उनके पास हों, ताकि वे हों वास्तविक, उनके पास परिवार। तो परमेश्वर आपको भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।